going to discuss area of plane figures. So first question of this chapter is define area of rectangle. So we can find the area of rectangle by multiplying the length and breadth of the rectangle together. Means area of rectangle is length multiplied by breadth. If L stands for length, B stands for breadth, then area of rectangle is length multiplied by breadth. This is the shape of the rectangle. This one is length and this side is breadth or width. We can also state as this is a width of the rectangle, breadth or width. Okay, student? And what is the formula? Area of rectangle is length multiplied by breadth or width. So L stands for length and B stands for breadth. So area of rectangle का क्या फॉर्मूला आ गया आपका? Length multiplied by breadth. And area is measured in square units. Student क्या है इनके square units? कैसे हैं स्क्वायर यूनिट्स? फॉर एग्जांपल अगर ये लेंथ आपकी मिलीमीटर में होगी, ब्रेड्थ मिलीमीटर में होगी, तो यूनिट्स क्या आ गए स्टूडेंट आपके? मिलीमीटर स्क्वायर. मिलीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर मींस देयर आर टू dimensions of length. So this is a length, this is a breadth. So that's why here यहाँ पे क्या आ गया? मिलीमीटर स्क्वायर. अगर length and breadth are in centimeter, then area of rectangle is centimeter square. If length and breadth are in meter, then area of rectangle is in meter square. If length and breadth are in kilometers, then area of rectangle is in kilometer square. So this square tells us that there are two dimensions, length and breadth. So that's why यहाँ पे क्या आ गया? Square, because there is involvement of two dimensions of length and breadth. So perimeter of rectangle with length L and breadth B. स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो पेरीमीटर क्या आपका? ये लेंथ है, उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? लेंथ. और इसके सामने वाली साइड क्या होगी? ब्रेड्थ. एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ आपकी क्या? एल एंड बी. पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स एल प्लस एल, बी प्लस बी. क्या आंसर आ गया? 2L प्लस 2B एंड 2 स्टूडेंट कॉमन निकाल लो. क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है स्टूडेंट, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया हुआ फार्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर मींस ओनली हमने क्या लेनी है स्टूडेंट? हमने बाउंड्रीज लेनी है. क्या लेनी है? क्लोज्ड बाउंड्रीज लेनी है. ये पेरीमीटर है. और स्टूडेंट एरिया क्या होता है? एरिया इज दिस सरफेस. जो आपको ये कलर्ड रीजन नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये क्या है? एरिया. दिस वन इज एरिया. एंड पेरीमीटर क्या है स्टूडेंट? ओनली जो ये फेंसिंग है, आउटर बाउंड्री है. दिस वन इज पेरीमीटर. जो मैं अभी ये ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन इज पेरीमीटर. और ये जो सारा शेडेड रीजन है स्टूडेंट, आपको ये कलर नजर आ रहा है, ब्लू कलर नजर आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट, ब्लू कलर की जो प्लेन फिगर है स्टूडेंट, वो क्या आपका? एरिया. सो पेरीमीटर इज ओनली आउटर बाउंड्री एंड एरिया इज योर सरफेस इनक्लोज बाय बाउंड्री. इस बाउंड्री ने जितनी सरफेस एनक्लोज की हुई है, कवर की हुई है स्टूडेंट, वो क्या आपकी? वो क्या आपका? एरिया. सो रेक्टेंगल इज आउटर बाउंड्री एंड एरिया इज सरफेस कवर्ड. ठीक है स्टूडेंट, सरफेस कवर्ड बाय आउटर बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड ए एरिया. क्लियर होगा स्टूडेंट? पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है? पेरीमीटर इज ओनली आउटर बाउंड्री एंड एरिया इज सरफेस कवर्ड बाय दिस बाउंड्री. दिस वन जो आपको ये ब्लू कलर की ये शेडेड कलर नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला रीजन क्या है? सारा आपका एरिया. So now question, what is the area of rectangle? और स्टूडेंट लेंथ कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर. और ब्रेड्थ और विड्थ कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है स्टूडेंट आपका? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ. अब स्टूडेंट लेंथ कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर. और ब्रेड्थ कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर. 8 इंटू 4 कितना आ गया? 32. यूनिट्स क्या आ जाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज दिस लेंथ इज इन सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. ब्रेड्थ और विड्थ स्टूडेंट एक ही बात है. सो स्टूडेंट क्या आ गया? 8 मल्टीप्लाई बाय 4. दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेड्थ. सो 8 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया? 32. यूनिट्स क्या आ गए? ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नेक्स्ट, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप? अब स्टूडेंट ये क्या आ गई? कॉम्प्लेक्स शेप. ये क्या आ गई आपकी? कॉम्प्लेक्स शेप. और आपको ये साइड्स दे रखी हैं 7 मीटर, ये वाली कितनी है? 10 मीटर.
और ये वाली साइड कितनी है स्टूडेंट 8 मीटर, ये वाली साइड कितनी है 5 मीटर, ये वाली साइड कितनी है 15 मीटर, और ये वाली साइड भी कितनी है आपकी 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, आपको साइड दे रखी है। हमने क्या करना है, इस जो शेडेड पोर्शन है, जो आपको ये शेडेड ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। सो वी कैन थिंक ऑफ दिस शेप एज बीइंग मेड अप ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। स्टूडेंट हमने क्या इसको सपोज करना है कि ये हमारी कितनी रेक्टेंगल्स हैं 2। अभी देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये डॉटेड लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, एक तो आपकी ये वाली रेक्टेंगल आ गई, A1 एरिया आ गया, और दूसरी आपकी ये वाली रेक्टेंगल आ गई A2। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस होल शेप इज कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये ड्रॉ हो गया, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है स्टूडेंट, या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान से देखिए, ये आपकी शेप थी कंप्लीट, हमने यहाँ से यहाँ क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। एक स्टूडेंट आपकी ये वाली रेक्टेंगल बन गई, ये वाली रेक्टेंगल बन गई। ठीक है स्टूडेंट, और उनकी उसकी डायमेंशंस क्या हैं 8 × 5, और इसका A1 एरिया क्या होगा 8 × 5 कितना आ गया 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी वाली आपकी ये वाली रेक्टेंगल आ गई, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर, और ये ब्रेड्थ कितनी है 15 मीटर। सो इस A2 का एरिया कितना आ गया 15 × 7, 105 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या आ जाएगा A1 + A2। हमने तो टोटल फिगर का एरिया निकालना है। A1 कितना आया था 40, A2 कितना आया 105, कितना आ गया स्टूडेंट 145 यूनिट्स के आगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे आपके डायमेंशंस किस में है मीटर में। सो दैट्स व्हाई एरिया क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हमने डॉटेड ऐसे ड्रॉ की, अब ये तो एक पोर्शन हो गया, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर डॉटेड ऐसे भी हो सकती है स्टूडेंट, अब ये वाला A1 आ गया, ये सारी आपकी ये वाली रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली रेक्टेंगल आ गई, और दूसरी रेक्टेंगल आपकी ये वाली आ गई। आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर आर 2 वेज टू स्प्लिट। एक ये वाला वे है स्टूडेंट, ये वाली एक रेक्टेंगल आ गई और दूसरी ये वाली रेक्टेंगल आ गई, और दूसरा कौन सा वे आ गया, एक ये वाली रेक्टेंगल आ गई या ये वाली रेक्टेंगल आ गई। दोनों केसेस में स्टूडेंट आंसर क्या आएगा सेम। अब फॉर एग्जांपल हमने कर दी लेवलिंग कर ली। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले 145 निकाल के दिखा चुका हूं, अब स्टूडेंट इस वाले का निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने A लिख दिया शेप को, इस रेक्टेंगल को क्या लिख दिया हमने B। अब एरिया ऑफ A स्टूडेंट, ये क्या आपकी लेंथ 7 मीटर, और इस A वाले की ब्रेड्थ कितनी है स्टूडेंट आपकी 10 मीटर। सो एरिया क्या आ गया दिस A वाली रेक्टेंगल का क्या आ गया 10, ये वाला × 7, ये लेंथ ये वाली। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 × 7 कितना आ गया 70 मीटर स्क्वायर। सो इस वाले पोर्शन का स्टूडेंट एरिया कितना आ गया आपका 10 × 7 कितना आ गया 70 मीटर स्क्वायर। ये 10 आपकी ब्रेड्थ और ये आपकी लेंथ। सो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आ गया 10 × 7 कितना आ गया आपका 70 मीटर स्क्वायर। ए वाले पोर्शन का एरिया आ गया स्टूडेंट। अब किसका निकालना हमने बी वाले का एरिया ऑफ बी। अब स्टूडेंट इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, ये आपकी लेंथ आ गई, और इस वाली रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है स्टूडेंट ये रही 5। सो इस वाली रेक्टेंगल का ये वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट आपका, लेंथ कितनी है इस वाली रेक्टेंगल की 15 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर। सो क्या आ गया एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 5, ये ब्रेड्थ आ गई, और 15 ये क्या आ गई लेंथ। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या आ गया 5 × 15 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 75। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या निकालना है टोटल एरिया ए प्लस बी, दोनों रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल ए का एरिया रेक्टेंगल बी का एरिया, दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। टोटल एरिया क्या आ गया 70 रेक्टेंगल ए का एरिया एंड बी का कितना एरिया आया 75, 70 + 75 कितना आ गया 145 मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट मैं आपको पहले वाले केस में भी 145 प्रूव कर चुका हूं। सो दोनों केसेस में आंसर क्या आया सेम। आप जैसे मर्जी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको मेन क्या है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। और ये आपका ऐसा क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम टू सेम आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, सो
नेक्स्ट आ गया एरिया ऑफ शेप्स मेड फ्रॉम रेक्टेंगल्स। अब स्टूडेंट फिर से हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल थी, हमने क्या किया, इस पूरी रेक्टेंगल को पहले क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तरीके दो ही हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब पहले ए का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल ए का, फिर किसका निकालना है, रेक्टेंगल बी का। अब रेक्टेंगल ए का एरिया कितना होगा, लेंथ क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 7, और अब स्टूडेंट इसकी हिडन है, हमें इसकी ब्रेड्थ नहीं पता ना स्टूडेंट। ये तो ये वाली 10 ये वाली सारी है, ये वाली 10 ये वाली सारी है, और ये 5 ये वाली है। अब स्टूडेंट इसकी ब्रेड्थ हमें नहीं पता ना, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हिडन है। ध्यान से देखिए, ये सारा क्या है स्टूडेंट आपका 10 मीटर, और ये क्या आपका 5 मीटर। अब स्टूडेंट ये रिमेनिंग कितना बच गया आपका, ये रिमेनिंग आपका आ गया 10 - 5 कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। सो आपको ये हिडन साइड्स की लेंथ पता करनी आ गई होंगी, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हमने कर ली है। सो इस वाले रेक्टेंगल ए की, जो रेक्टेंगल ए है उसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, ये जो 10 है सामने वाली साइड, आमने सामने वाली साइड देनी है स्टूडेंट हमने 10, और ये वाला 5 हमने क्या कर देना है, क्योंकि ये 10 आपकी सारी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी 10 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 5 मीटर। कितनी आ गई 10 - 5 कितनी आ गई 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। और एरिया ऑफ ए क्या आ गया, रेक्टेंगल ए। अब लेंथ कितनी है स्टूडेंट आपकी 7 मीटर, ये रही 7 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी हमने निकाली है 5 मीटर। सो 5 × 7 कितना आ गया 35 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल बी का निकालना है स्टूडेंट। अब रेक्टेंगल बी की ये स्टूडेंट ब्रेड्थ कितनी है आपकी 5 मीटर, और ये लेंथ कितनी है आपकी 15 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी कितना आ गया 5 × 15, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ एक ही बात है। सो 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर, या 15 मीटर मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर। क्या आंसर आ गया इसका स्टूडेंट 75 मीटर स्क्वायर। सो इसका कैसे निकाला था, ये 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये स्टूडेंट क्या है आपका ये वाला 5 है, तो ये कितना बच गया आपका रिमेनिंग 10 - 5 कितना आ गया था 5 मीटर, और ये लेंथ है स्टूडेंट आपकी 7 मीटर, ब्रेड्थ कितनी आई है 5 मीटर। सो 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, आंसर कितना आ गया 35 मीटर स्क्वायर। अब इस वाले रेक्टेंगल बी का एरिया निकालना है स्टूडेंट। ये आपकी ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर, और ये आपकी लेंथ कितनी है 15 मीटर। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 75 मीटर स्क्वायर। हमने अब इन पूरी शेप का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, रेक्टेंगल ए का एरिया प्लस रेक्टेंगल बी का एरिया, क्या आ गया, रेक्टेंगल ए का एरिया कितना आया हुआ था पहले 35, और रेक्टेंगल बी का कितना आया 75। सो 35 + 75 कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखने हैं सारे क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपके 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है इस रेक्टेंगल का, इस शेप का एरिया निकालना है यूजिंग रेक्टेंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल हमने ये बाउंड्री क्रिएट कर दी। स्टूडेंट आपको एग्जाम में ऐसे गिवन होगा, एग्जाम में आपको ये बाउंड्रीज जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये वाली बाउंड्रीज आपको एग्जाम में नहीं गिवन होंगी। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये बाउंड्रीज बनानी है, आपने इस शेप को कुछ इसी तरह बनाना है कि ये कैसे बन जाए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाए। क्या बन जाए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने लाइंस खुद से ड्रा करनी है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए, ये भी एक क्या बन गई रेक्टेंगल, ये भी क्या बन गई रेक्टेंगल, ये भी क्या बन गई रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, अब ये भी रेक्टेंगल। अब इन सारी रेक्टेंगल्स का हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एरिया ऐड कर लेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ दिस शेप आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बोल चुका हूँ, ये आपके 2019 का सेम क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले लाइन ड्रॉ की। अब स्टूडेंट ये आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, ये टोटल आपका 6 सेंटीमीटर है।
ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट बाकी कितना बच गया रिमेनिंग, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है स्टूडेंट 4, और ये टोटल आपको दे रखा है कितना, ये रहा, ये आपको 6 दे रखा है, कितना ये दे रखा है 6 मीटर। और स्टूडेंट ये कितना आ गया, 6 में से क्या माइनस करेंगे 4, क्या आ गया हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। ये वाले इस वाले की लेंथ हमें पता लगी, इस पोर्शन की ये वाली लेंथ कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। कैसे पता की, ये टोटल 6 सेंटीमीटर थी, ये रही, और ये क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो बाकी ये कितनी बच गई, आपने आमने सामने वाली साइड देखनी है, कितनी बच गई 2 सेंटीमीटर। तो ये सारी कितनी आ गई, ये सारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, पता चल गया आपको। तो एक तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वाले पोर्शन का पहले आप एरिया निकालिए। अब स्टूडेंट ये क्या इसकी विड्थ या ब्रेड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। स्टूडेंट लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर 2, और ये ब्रेड्थ कितनी है सारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 12। तो 2 इंटू 12 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले पूरे पोर्शन का, इस वाले पूरी रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 12 आपका स्टूडेंट सारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा 12 है, और यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक कितना है 2 है। तो लेंथ ये आपकी लेंथ है, और ये आपकी ब्रेड्थ है, और विड्थ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस वाले सारे पोर्शन का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गया इसका एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, और ये ब्रेड्थ कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर। तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है आपकी 4, ब्रेड्थ कितनी है 2, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले पोर्शन, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस वाली रेक्टेंगल का भी एरिया कितना आ जाना है स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो एरिया इस वाले पोर्शन का भी क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस वाले सारे पोर्शन का हम एरिया निकाल चुके हैं, कितना आया हुआ है 24। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 24 प्लस 8 और ये प्लस 8, टोटल एरिया आ जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका भी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 24, इस वाले सारे पोर्शन का एरिया 24 है, कैसे आया 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, और इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे आया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ गया। अब इस वाले पोर्शन का एरिया भी कितना आया स्टूडेंट आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 24 प्लस 8 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पूरे इस होल डायग्राम की होल शेप का एरिया कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कैसे कैलकुलेट किया यूजिंग रेक्टेंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफरेंट मेथड से भी देख लो आप। एक और मेथड आ गया स्टूडेंट, वही शेप है आपको एग्जाम में दी हुई है, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले हमने स्टूडेंट लाइन ऐसे ड्रा की थी, ये लाइन हमने खुद से ड्रा की थी, आपको एग्जाम में नहीं दी होगी ये लाइन ड्रा की हुई, आपने खुद से ड्रा करनी है। अब स्टूडेंट लाइन मैंने ऐसे ड्रा कर दी, लाइन ऐसे ड्रा कर दी, अब फिर से क्या बन गई रेक्टेंगल्स, एक ये वाली रेक्टेंगल बन गई ए, एक ये वाली रेक्टेंगल बन गई बी, और एक ये वाली रेक्टेंगल बन गई सी। 3 रेक्टेंगल्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट, पहले भी 3 रेक्टेंगल्स आई थी, 1 2 और ये तीसरी जब हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी। अब यहाँ पे कितनी आ गई हैं, एक रेक्टेंगल, बी दूसरी रेक्टेंगल, सी तीसरी रेक्टेंगल, फिर से कितनी आ गई हैं 3 रेक्टेंगल्स। अब ये टोटल कितना था स्टूडेंट आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था 6,
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था आपका 4, तो ये कितना बच गया 6 - 4 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी 2 सेंटीमीटर। ये हम ऑलरेडी आगे भी कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे किया फिर से देखिए, ये कितना था सारा का सारा 6 सेंटीमीटर, और ये कितना 4 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया जो रिमेनिंग बच गया 6 - 4 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, सो ये ब्रेड्थ आपकी लेंथ कितनी आ गई ये वाली 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, सो लाइंस ड्रॉ की, और ये वाले कितनी आ गई, इस वाले पोर्शन की लेंथ कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेड्थ कितनी है, ये आपको गिवन है कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर आपने निकाल ली हुई है, और 8 × 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट आपका 8 × 2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 2 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 8 × 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वाले पोर्शन का निकालिए। अब स्टूडेंट ये कितना है आपकी, ये लेंथ कितनी है ये सारी 6 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट ये ब्रेड्थ कितनी है ये वाली 2 सेंटीमीटर। तो 6 × 2 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, ये आपकी लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट आपकी 6 सेंटीमीटर, और ये क्या आपकी ब्रेड्थ, और वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 6 × 2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पोर्शन का कितना आ गया एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है स्टूडेंट, ये भी कितनी है पैरेलल लाइंस हैं, ऑपोजिट साइड देखिए इक्वल एंड पैरेलल है, ये भी कितनी है 6, और यहाँ से यहाँ ये कितनी है आपकी 2। तो क्या आ गई, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी ब्रेड्थ थी, और ये क्या आपकी 6 लेंथ, तो यहाँ भी क्या आ गया 6 × 2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज दिस वन इज 6, तो ये इसके ऑपोजिट है इक्वल है, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ये ब्रेड्थ आपको बी 2 सेंटीमीटर गिवन ही है। सो कितना आ गया एरिया लेंथ, ये आपकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 × 2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो टोटल एरिया कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा, और थर्ड वन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा। फिर से आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले केस में भी कितना आया था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड वाले केस में भी कितना आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मर्जी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या आनी चाहिए टेक्निक आनी चाहिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अब कह रहा है हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड शेप। ठीक है स्टूडेंट, अब शेडेड शेप कौन सी है, जो ये येलो कलर की शेप है वो शेडेड शेप है, उसका एरिया निकालना है। क्या है, वी कैन थिंक ऑफ दिस शेप एज बीइंग मेड अप ऑफ वन रेक्टेंगल विद अनदर रेक्टेंगल कट आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये आपकी बिग रेक्टेंगल है, ये आपकी बिग रेक्टेंगल है, और इसमें से अगर आप ये जो वाइट पोर्शन वाली रेक्टेंगल है ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये आप कट आउट कर दो, तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा येलो वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर आप ये पूरे येलो वाले पोर्शन से, ये पूरी रेक्टेंगल है आपकी नज़र आ रही है स्टूडेंट आपको, ये मैं बना रहा हूँ पूरी रेक्टेंगल है जो येलो पोर्शन वाला सरफेस एरिया है, उसमें से अगर आप ये वाइट पोर्शन वाली रेक्टेंगल निकाल दो, निकल गई, तो स्टूडेंट बाकी आपके पास कौन सा एरिया आ गया ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, येलो पोर्शन वाला एरिया आ गया। सो हमने क्या निकालना है, यही येलो पोर्शन वाला एरिया निकालना है। कह रहा है जो येलो पोर्शन वाला शेडेड एरिया उसका एरिया निकालो। अब स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पूरी इस आउटर रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे। आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर।
ये लेंथ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सो आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आउटर रेक्टेंगल का आ गया। अब ये स्टूडेंट वाइड पोर्शन वाली जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, ये येलो वाला एरिया, येलो पोर्शन वाला। तो क्या करेंगे 56 टोटल में से क्या माइनस कर देंगे 12, तो हमारे पास क्या आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आ गया, जो येलो पोर्शन वाला एरिया है। ठीक है स्टूडेंट, so we can think of this shape as being made up of one rectangle with another rectangle cut out of it। सबसे पहले स्टूडेंट रेक्टेंगल्स को लेबल कर लो आप, रेक्टेंगल ए एंड रेक्टेंगल बी। सो रेक्टेंगल ए, इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ इसका एरिया क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ये लेंथ दे रखी है और ये ब्रेड्थ आपको दे रखी है। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालो, रेक्टेंगल बी का एरिया निकालो। इसकी लेंथ कितनी है 3 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 4। 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या निकालना है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ येलो पोर्शन, ये शेड कर रहा हूँ, क्या करेंगे इस टोटल एरिया से, जो हमने ये पहले टोटल एरिया ये निकाला था, इस वाले एरिया से स्टूडेंट कौन सा एरिया माइनस कर देना है, ये वाइट वाला हमने माइनस कर देना है, ये माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला येलो वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी मीन्स 56 टोटल एरिया में से ये वाइट वाला एरिया माइनस कर दिया। 56 माइनस 12 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, आउटर सरफेस एरिया 7 मल्टीप्लाई बाई 8 में से क्या माइनस किया 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, टोटल में से इस टोटल सरफेस एरिया में से हमने क्या माइनस किया, ये वाइट सरफेस का एरिया क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो 56 माइनस 12 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ए होटल इज कारपेटिंग ए फंक्शन हॉल विच हैज वुडन डांस फ्लोर विद इन इट। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका होटल है, इज कारपेटिंग ए फंक्शन हॉल। स्टूडेंट ये आपका पूरा हॉल है, ये आपका पूरा एक हॉल है, फंक्शन हॉल है। विच हैज़ वुडन डांस फ्लोर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वुडन डांस फ्लोर है, ये वाला, ये जो आपका क्या है वुडन डांस फ्लोर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट ये पूरा फ्लोर था, अब पूरे फ्लोर में ये पूरा फ्लोर है। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका क्या है डांस पोर्शन। अब स्टूडेंट डांस पोर्शन पे हमने टाइल्स तो लगानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, वुडन कारपेट तो लगाना नहीं है। वुडन कारपेट कहाँ लगाना है, ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने वुडन कारपेट लगाना है, यहाँ पे वुडन कारपेट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, और जो ये डांस फ्लोर है यहाँ पे हमने वुडन कारपेट नहीं लगाना। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो कह रहा है कारपेट एरिया रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरे रूम का एरिया निकाल लेंगे। ये पूरे फ्लोर का एरिया आ गया स्टूडेंट, पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, फ्लोर का एरिया। स्टूडेंट एरिया ऑफ फ्लोर का आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर क्या आ गया, लेंथ कितनी है फ्लोर की 9 और ब्रेड्थ कितनी है 11। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी आ गई 9 मल्टीप्लाई बाई 11 कितनी आ गई 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फ्लोर आ गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट किसका निकालना हमने, एरिया ऑफ डांस फ्लोर, उसका एरिया निकालना है। अब इस वाले डांस फ्लोर की लेंथ कितनी है स्टूडेंट आपकी 4 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ डांस फ्लोर क्या आ गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट इसकी, ये रही, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो ब्रेड्थ है वो कितनी है स्टूडेंट आपकी 6 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट, मतलब टोटल फ्लोर के एरिया से
किसका एरिया माइनस कर देंगे, डांस फ्लोर का एरिया, तो क्या आ जाएगा, कारपेट रिक्वायर्ड एरिया। सो कारपेट रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया स्टूडेंट, कारपेट रिक्वायर्ड एरिया, क्या किया, एरिया फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया वो स्टूडेंट आपका 99, और एरिया ऑफ डांस फ्लोर कितना है 24। सो 99 में से 24 माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड बाय कारपेट। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, ये सारा क्या स्टूडेंट आपका फ्लोर, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, और ये क्या आपका डांस फ्लोर, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला जो मैं अभी टिक लगा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पे हमने कारपेट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कारपेट लगाना है, हमने पूरे फ्लोर के एरिया में से कौन सा एरिया माइनस कर देना है, ये वाले डांस फ्लोर का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने कारपेट लगाया हुआ है। सो अगेन लेबल्स कर लो, ये ए आपका क्या आ गया पूरे फ्लोर का एरिया, और बी क्या आ गया आपका डांस फ्लोर का एरिया। सो सबसे पहले किसका निकाला, पूरे रूम के फ्लोर का, क्या आ गया, लेंथ कितनी है 9 और ब्रेड्थ कितनी है 11। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आ गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद किसका निकालना है, ये जो आपका डांस फ्लोर है इसका निकालना है, इसकी स्टूडेंट लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो क्या आएगा एरिया ऑफ डांस फ्लोर बी, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया बी क्या आ गया 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, हमने किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे, टोटल फ्लोर के एरिया में से, फ्लोर का एरिया कौन सा है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस उसको किया डांस फ्लोर को -24, रेस्ट जो आ गया वो क्या आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 75 सेंटीमीटर किसका एरिया आ गया, जहाँ पे हमने क्या लगाने हैं, कारपेट लगाना है, यहाँ पे हमने कारपेट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया आपका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एंड रेक्टेंगल तक आप अच्छी तरह से पढ़ लो स्टूडेंट। अब स्क्वायर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।